एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहा था। सिटी के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ चुके थे। ये तो एक मूवी थी और उसे एक लड़का देख रहा होता है। उसके फोन पे मैसेज आता है कि अभी सोने का टाइम हो चुका है। उसके सामने सब घूमने लगता है और वो सो जाता है। फिर हमें इसके 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है और उस लड़के का नाम अकीरा तेंदो होता है। वो आज ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसकी टेबल दिखाई जाती है। उसके डिपार्टमेंट के चीफ को दिखाया जाता है। वो उससे कहता है अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। आगे जाती ही वो एक लड़की से टकराता है। उसके हाथ से सारे पेपर नीचे गिर जाते हैं और वो उसे सॉरी कहकर उसे उठाने लगता है। तभी वो उस लड़की को देखता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। वो उसे कहती है मेरा नाम साउरी ओटारियो है, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझसे पूछ लेना। और वो सब पार्टी कर रही होती हैं। अकीरा के कलीग्स उससे कहते हैं तुम कितने फिट हो, तुम क्या पहले स्पोर्ट्स में थे? अकीरा कहता है मैंने मेरा पूरा स्कूल लाइफ रग्बी खेल के बिताया है। साउरी को देखता है। वो सोचता है मिस ओटारो बहुत ही क्यूट है, मैं बहुत ही मेहनत करूंगा और अच्छा इंप्रेशन बनाऊंगा। और सबसे कहता है चलो फिर कल मिलते हैं। और उसके सारे कलीग खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं ऑफिस चलो। वो सब ऑफिस जाते हैं और काम करते हैं। अकीरा को समझ नहीं आता, मुझे पहले ही दिन नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो सब थक जाते हैं और वही सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और फिर से ऑफिस का टाइम शुरू हो जाता है और फिर से उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। 2 दिन होने के बाद घर के लिए निकलता है। किसी तो भी करके वो घर तक पहुंच जाता है, सो जाता है और फिर अगले दिन फिर से अलार्म बजता है। वो उठ जाता है और अपने आप को इनकरेज करता है और ये लाइफ मैंने ही चुनी। और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो कहता है हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है अकीरा का डिपार्टमेंट चीफ उस पे और एक लड़की पे बहुत ही चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि तुम अपने आप से कुछ भी काम नहीं कर सकती, हर बार मुझे पूछने के लिए आ जाती हो। ऐसा ही करते करते 1 साल बीत जाता है और उसका 2 साल शुरू हो जाता है। पर इस साल बहुत ही ज्यादा काम का लोड उसके ऊपर गिरता है और वो सोचता है मेरे ऊपर एक मिसाइल क्यों नहीं गिर जाती। वहाँ पर साउरी आ जाती है और उससे कहती तुमने आज भी खाना नहीं लाया है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। अकीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है इसकी वजह से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। और वो इस कंपनी के सीईओ के रूम में जाती है। उसके बाद जो भी कुछ होता है इस वजह से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और रास्ते में चलते चलते सोचता है कि इसकी वजह से मैं इस कंपनी में था, अब क्या वजह है मुझे यहाँ रहने की। उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है। कैसे तो भी करके वो तीसरे साल में चला जाता है और इस साल भी बहुत ही ज्यादा काम बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज ने काम छोड़ दिया था। उसका डिपार्टमेंट ऑफ चीफ बहुत ही चिल्ला रहा होता है। उसका सिर फटने लगता है और वो फिर घर आता है। टीवी पर 3-4 शो देखता है। उसकी हालत ज़ॉम्बी की तरह हो जाती है और फिर वो सो जाता है। ऑफिस में जाने का टाइम हो जाता है। ऑफिस के लिए जाने के लिए निकल जाता है। उसे एक नोटिस मिलती है लैंडलॉर्ड की, पार्किंग की फीस अभी तक भरी नहीं है। फिर वो लैंडलॉर्ड को मिलने के लिए जाता है। वो देखता है लैंडलॉर्ड दूसरे इंसान को मार कर खा रहा है और वो शॉक हो जाता है। लैंडलॉर्ड उसे देखता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। अकीरा बाहर भागता है पर बाहर भी ज़ॉम्बी खड़ी थी और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो भागते भागते बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वो उस तबाही को देखकर सोचता है मुझे अभी ऑफिस नहीं जाना होगा और वो बहुत ही खुश हो जाता है और दूसरे बिल्डिंग के ऊपर छलांग मार देता है। ज़ॉम्बी से भागते भागते सोचता है मेरी दुनिया पूरी तरीके से कलरफुल हो गई है। इसे देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है और वो एक बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर चला जाता है और सोचता है अब मैं फ्री हूँ, अब मैं मेरी मनचाही जिंदगी जी सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, स्काई डाइविंग करनी चाहिए या कुछ और। तभी उसे साउरी याद आती है। वो सब भूलकर मुझे उसे मिलने के लिए जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अकीरा साइकिल से ज़ॉम्बियों से बचते बचाते उसके बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। उसके अपार्टमेंट में भी बहुत से ज़ॉम्बी होते हैं। उनसे बचते साउरी के रूम के सामने आ जाता है। वो बहुत ही नर्वस हो जाता है और बेल बजाता है और उसका डोर खुला था और वो अंदर चला जाता है और वो देखता है उसकी कंपनी का सीईओ ज़ॉम्बी बन चुका है और उसके सामने खड़ा है और उससे कहता है तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके ऊपर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी भी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो अपनी पूरी जान लगाकर उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है।
वो ज़ॉम्बी खिड़की के बाहर गिर जाता है और उसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर वो सावरी को देखता है, वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है, बन चुकी है और सोचता है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। सावरी उसके ऊपर हमला कर देती है। अकीरा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अकीरा सोचता है कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। मैं आज भी मर सकता हूँ, कल भी और 60 साल बाद भी, और मेरे सपने भी पूरे नहीं होंगे। सुपरमार्केट के अंदर जाता है, एक बुक को लेता है और उसके ऊपर लिखता है 100 काम जो मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।